बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ एक अहम बयान दिया है, जिसमें इमरान ख़ान की तरफ से एक ऐलान भी किया गया है, जिसमें इमरान ख़ान ने एक पेशगोई भी की है। और इसी बयान में नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान ने पंजाब की सियासत के हवाले से एक ख़बर भी शेयर की है। तो ये जो सारी डिटेल हैं अभी कुछ देर में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं उनकी तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। पहली ख़बर नाज़रीन ये है कि फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला नाज़रीन हुकूमत ने नहीं किया, ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं किया, बल्कि ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा मोमना वहीद की जानिब से किया गया है। और ये फ़ैसला नाज़रीन मोमना वहीद की जानिब से इस बुनियाद पर किया गया है कि जो फवाद चौधरी ने पिछले कुछ दिनों में बयानात दिए हैं कि मोमना वहीद ने अपोजिशन से पैसे लिए और पैसे लेने के बाद अब वो परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट नहीं देने आ रही। तो इन इल्ज़ामात के ऊपर मोमना वहीद ने इस बात का ऐलान किया है कि वो अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत करेंगी और वो फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी कार्रवाई करना चाहती हैं। और अपने स्टेटमेंट में मोमना वहीद की जानिब से ये भी कहा गया है कि वो बड़े तवील अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन इतना वक्त गुजारने का उन्हें सिला जो है वो ये दिया गया है कि उनके ऊपर इस किस्म के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अच्छा, मोमना वहीद ने तो अभी ये इंदिया दिया है कि वो कानूनी टीम के साथ मुशावरत करके जो है फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, लेकिन चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोमना वहीद के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई का आर्टिकल 63A के तहत जो है वो आगाज़ कर दिया है। और ये कार्रवाई नाज़रीन सिर्फ मोमना वहीद साहबा के ख़िलाफ़ नहीं की जा रही, बल्कि तहरीक इंसाफ के जो MP हैं फैसल चीमा, उन्हें भी चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान की ईमा के ऊपर जो है वो आर्टिकल 63A की कार्रवाई का नोटिस कर दिया गया है। और दोनों पीटीआई के रहनुमाओं को, यानी खातून रहनुमा मोमना वहीद को और फैसल चीमा को 14 जनवरी का नोटिस किया गया है तहरीक इंसाफ की तरफ से कि आप इमरान ख़ान के सामने पेश होकर अपने बयानात की, अपने कंडक्ट की जो है वजाहत पेश करें। अब ये आर्टिकल 63A के इस नोटिस में भी कहा गया है कि अगर आप वजाहत आपने ना दी, आपकी वजाहत से सेटिस्फाइड ना हुए, तो आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए आर्टिकल 63A की कार्रवाई की जाएगी। तो इससे पहले व्लॉग में भी मैंने आप नाज़रीन के साथ ये बात शेयर की थी कि चूँकि 48 घंटों के अंदर अब तो 24 घंटों से भी कम का वक्त बाकी रह गया और पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। ये जो नाज़रीन आर्टिकल 63A की कार्रवाई है, ये पर्टिकुलरली इसलिए की जाती है कि 4 ऐसे चीज़ें हैं जिस पर अगर आप पार्टी डायरेक्शन की वायलेशन करते हैं, उस पर फिर जो पार्टी होती है वो आपको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए आपको जिस सीट पे आप बैठे होते हैं, MP होते हैं, MNA होते हैं, उससे डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए आपके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवाते हैं। तो ये जो आर्टिकल 63A का नोटिस किया गया है कार्रवाई का, तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है मोमना वहीद और फैसल चीमा के खिलाफ। अभी 24 घंटों के बाद पंजाब असम्बली तहलील हो जाएगी। तो बज़ाहिर तो इस कार्रवाई का मुझे कोई नतीजा मिलता हुआ या आता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला क्या कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नर का भी आज एक स्टेटमेंट सामने आया है, गवर्नर पंजाब मियां बलीगुर रहमान का। उनका नाज़रीन ये कहना है कि वो कानूनी मुशावरत उन्होंने मुकम्मल कर ली है और ज़रा इस बात का दावा कर रहे हैं कि पार्टी की क़यादत की जानिब से भी इस बात का फ़ैसला कर लिया गया है कि असम्बली तहलील करने की जो एडवाइस भेजी गई है उसमें किसी किस्म की कानूनी जो ऑप्शंस हैं, जो कानूनी रुकावटें पैदा की जा सकती हैं, ऐसा कोई इकदाम नहीं उठाया जाएगा। और गवर्नर पंजाब को उनकी पार्टी, वैसे तो गवर्नर किसी का पार्टी का नहीं होता, लेकिन अलमिया यह है कि ना होने के बावजूद भी गवर्नर या हो या सदर हो, वो किसी न किसी पार्टी का हिस्सा होता है। तो ख़बर ये सामने आई है कि मुस्लिम नवाज़ ने उन्हें कह दिया है कि आप असम्बली तहलील करने की जो एडवाइस है उसके ऊपर दस्तखत करें और पंजाब असम्बली तहलील करने का गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाए। इस वक्त नाज़रीन जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि ग़ालिबन आज की तारीख़ में ही गवर्नर की जानिब से ये समरी पे दस्तखत कर दिए जाएंगे जो एडवाइस आई है असम्बली तहलील करने की, और उसके बाद गज़ट नोटिफिकेशन भी उस दस्तखत के बाद जो है वो मुतलका इदारों की जानिब से असम्बली तहलील का जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं वो भी फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक है, लेकिन एक बड़ी पेचीदा किस्म की खबर है। खबर नाज़रीन ये है कि आज फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने 5 जो PTI के
वो अरकान थे जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को एतमाद का वोट नहीं दिया, उसमें नाज़िम फवाद चौधरी साहब ने ये लिखा कि इन सियासी तवाइफों से मुल्क की सियासत से पाक करना अवाम की जिम्मेदारी है। यानी परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि ये जो लोटे हैं, इन्हें हम तो ये जीत के आते रहेंगे तो एक्सेप्ट करते रहेंगे, हम भी एक्सेप्ट करते रहेंगे, दूसरी सियासी जमातें भी एक्सेप्ट करती रहेंगी, लेकिन अगर अवाम इन्हें मुस्तरद कर दें, इन्हें वोट ना दें, इन्हें रिजेक्ट कर दें, तो इसी तरीके से इन सियासी तवाइफों से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि निजात हासिल कर सकते हैं। यानी फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट फिर आपको पढ़ देता हूँ। इन सियासी तवाइफों से, इसमें नाज़रीन तस्वीर मोमना वहीद की लगाई गई, दोस्त मज़ारी की लगाई गई, इसमें मलिक चौधरी मसूद की तस्वीर लगाई गई, इसमें दोस्त मज़ारी की तस्वीर लगाई गई, और बाकी जो PTI के लोग खुरम लगारी जो वोट नहीं आए थे, तो 5 जो अरकान नहीं आए थे, उनकी तस्वीरें लगा के फवाद चौधरी ने स्टेटमेंट दिया था कि इन सियासी तवाइफों से मुल्क की सियासत से पाक करना अवाम की जिम्मेदारी, यानी हमारी नहीं, अवाम की जिम्मेदारी है। अब इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब को, जैसे मैंने कहा कि बड़ा पेचीदा मामला हो गया, 2 बड़े ही सख्त बयानात का सामना करना पड़ा। एक बयान नाज़रीन अता तारड़ की जानिब से दिया गया, जिसमें अता तारड़ ने 3 तस्वीरें फवाद चौधरी साहब की लगाई, जो एक इमरान खान साहब के साथ हैं, दूसरी तस्वीर परवेज़ मुशर्रफ के साथ है, तीसरी तस्वीर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ है, और चौथी फवाद साहब की वो तस्वीर है जिसमें वो बड़े खिलखिला के हंस रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें लगा के अता तारड़ साहब ने कहा कि कोई शर्म होती है, लेकिन तुम्हारे केस में तो वो भी नहीं है, तुम इब्ने वक्त हो, सियासी जमातें तुमने गिरकट की तरह, गिरकट जिस तरह से रंग तब्दील करता है, उस तरह से तुमने अपनी सियासी जमातें जो है वो तब्दील की हैं। और इसी ट्वीट के ऊपर नाज़रीन जो फवाद चौधरी साहब ने किया था, यानी एक रद्द अमल आया अता तारड़ की तरफ से, दूसरा रद्द अमल नाज़रीन मोमना वहीद साहब ने दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। अभी तो उन्हें मुनर्रफ रहनुमा भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो आज भी कह रही हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, उन्होंने सिर्फ परवेज़ इलाही का वोट नहीं देना था। तो मोमना वहीद ने नाज़रीन वही 4 तस्वीरें लगाई और कहा कि चलें हम तो लोटे बन गए, क्योंकि हम कोई गुलाम नहीं जो गलत फैसले पे आमीन कहते। क्या आप, यानी फवाद चौधरी साहब से मुखातिब हैं, क्या आप ये बताना ज़रूरी समझेंगे कि आप किस ब्रांड के लोटे हैं? और वहाँ पे भी जैसे कि मैंने कहा कि एक तस्वीर फवाद चौधरी साहब की है, जिसमें वो परवेज़ मुशर्रफ के साथ जो है वो बैठे हैं, और दूसरी जो तस्वीर है वो साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ है, और तीसरी तस्वीर उनकी इमरान खान साहब के साथ है। तो वो दूसरे अल्फाज में मोमना वहीद साहबा जो हैं वो फवाद चौधरी साहब का भी लोटा कह रही हैं। उनसे ये पूछ रहे हैं कि मैं तो चलो लोटा हो गई, लेकिन आपने तो इतनी ज़्यादा सियासी जमातें तब्दील की हैं, आप कौन से ब्रांड का लोटा है, तो ये भी आप फरमा दीजिए। अब नाज़रीन अगली खबर, पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से टेलीफोनिक राब्ते चल रहे हैं, और जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि शहबाज शरीफ ने आसिफ अली ज़रदारी के साथ रब्ता किया है, तो उस रब्ते की नाज़रीन खबर ये सामने आई है कि उसमें ये फैसला हुआ है कि जो भी आइनी कानूनी मुशावरत है उसके तनाज़ुर में जो है वो हिकमत अमली जो है वो मिल के बनाई जाएगी। और इस मामले के ऊपर पंजाब की सियासी सूरत हाल के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन को भी एतमाद में लेने का जो है वो फैसला किया गया। अच्छा, चौधरी शुजात हुसैन साहब का पंजाब की सियासत में अब जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बड़ा की रोल होगा। कैसे की रोल होगा वो अभी थोड़ी देर में आप नाज़रीन के साथ हम बात करते हैं, तफसीलात शेयर करते हैं। लेकिन नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला सुनाया कि KP के अपना कराची और हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होने हैं, उस में जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को रिजेक्ट किया गया, इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला सुनाया। हमने आपको कहा था कि अब इस फैसले के ऊपर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आना है, तो सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ सामने आया है। सिंध हुकूमत ने तो कह दिया कि हम 15 जनवरी को इलेक्शन करवाने जा रहे हैं, लेकिन MKM ने नाज़रीन एक मरतबा फिर इलेक्शन कमीशन के इस फैसले को रिजेक्ट कर दिया है, और लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला अब हो सकता है कि MKM की जानिब से दोबारा से सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए। लेकिन नाज़रीन सिंध हुकूमत ने ज़रूर कहा है कि जो पोलिंग स्टेशन बने हैं उस पर फ़ौज नहीं, लेकिन पुलिस और रेंजर की नफरी जो है वो ज़रूर तैनात की जाएगी। अगली खबर नाज़रीन, तारिक बशीर चीमा साहब काफ लीग के अहम रहनुमा, और उनका नाज़रीन स्टेटमेंट सामने आया जिसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान का मिशन कामयाब नहीं होगा। ये दावा है तारिक बशीर चीमा का कि इमरान खान का जो मिशन है, अब मिशन क्या है आप नाज़रीन मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि पंजाब भी फ़तेह करना है, इस दलील करने के बाद KP के भी फ़तेह करना है और फिर मरकज़ को भी फ़तेह करना है। लेकिन तारिक बशीर चीमा साहब का दावा, दोबारा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, दावा है कि इमरान खान का मिशन कामयाब नहीं होगा। ये 2 असम्बलियों तहलील होने के बाद इलेक्शन होता है, आम इंतखाबात की बात जो है किस बुनियाद के ऊपर की जा रही है, और साथ में उन्होंने कहा कि KP और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी, वहाँ पर इलेक्शन होगा, लेकिन कौमी असम्बली तारिक बशीर चीमा ने कहा कि तहलील करने नहीं जा रहे। किसने इमरान खान को मशवरा दिया कि 6 महीने पहले इलेक्शन से पहले असम्बली को तहलील कर दें। और फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 3.5 साल हुकूमत की, और इस 3.5 साल की हुकूमत में
इमरान खान ने सिवाय झूठ बोलने के और तकरीबकारी के कुछ नहीं किया। 50 ओवर में नाज़रीन पाकिस्तान ने कोई 280 से ज़्यादा का जो है वो रन्स बना लिए हैं। और अब देखते हैं कि न्यूजीलैंड की बैटिंग अभी शुरू होगी, तो जो पाकिस्तान की बैटिंग का दूसरे वनडे में हाल हुआ था कि स्पिन ट्रैक था और 3 स्पिनर न्यूजीलैंड के बॉलिंग कर रहे थे, सूडी थे, सेंटनर थे, उसके साथ फिलिप्स से, तो बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। तो पाकिस्तान ने टारगेट तो ट्रैक की पिछली जो एक नोयत थी कि स्पिन ट्रैक था, तो टारगेट तो बहुत अच्छा दिया है 280 प्लस रन का। अब देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की टीम बॉलिंग में क्या परफॉर्मेंस देती है। लेकिन इमरान खान साहब ने नाज़रीन आज सहाफ़ियों के साथ जमान पार्क में मुलाकात की है। इसमें एक तो खान साहब ने कहा कि सबके साथ मुफाहमत चाहता हूँ लेकिन चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करूँगा। और खान साहब ने पेशगोई की कि मैं जल्द इंतखाबात देख रहा हूँ, यानी वो मरकज़ की बात कर रहे थे। ये नाज़रीन खान साहब के जो बयानात हैं कि जल्द इंतखाबात देख रहा हूँ, जल्द इंतखाबात नहीं देख रहा, ये हर 2 दिन के बाद खान साहब का स्टेटमेंट तब्दील हो जाता है। अभी आप पिछले हफ्ते के स्टेटमेंट निकालेंगे तो एक दिन खान साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मैं पेशगोई कर रहा हूँ कि मार्च अप्रैल में इलेक्शन हो जाएगा। मरकज़ के इलेक्शन की वो बात कर रहे थे, वफाकी हुकूमत के इलेक्शन की बात कर रहे थे। और फिर उस बयान के 2 दिनों के बाद खान साहब ने कहा कि ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मुझे इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब 1 हफ्ते के बाद, 1.5 हफ्ते के बाद खान साहब ने दोबारा कहा है कि मैं जल्द इंतखाबात होते देख रहा हूँ। अगर किसी को ये एतराज़ होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो केपी और पंजाब की बात कर रहे हैं, तो ये फिर देखने वाली बात नहीं है। ये तो डेफिनेट बात है कि केपी की और पंजाब की असम्बलियाँ खान साहब तहलील करने जा रहे हैं, वहाँ पे तो इलेक्शन होने हैं। लेकिन यहाँ पे खान साहब जो है वो मरकज़ के इलेक्शन देख रहे हैं कि जल्द इलेक्शन होता देख रहा हूँ। और फिर खान साहब ने इस मुलाकात में परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का जो किरदार रहा, ख़ास तौर पर एतमाद का वोट लेने के हवाले से, पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से उसकी तारीफ़ की। खान साहब ने बड़ी खुशी का इज़हार किया। और फिर खान साहब ने कहा कि मेरा ख्याल है कि आइंदा आने वाले दिनों में काफ लीग आगे चल के तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएगी। तो हमने पिछले व्लॉग में आपके साथ यही बात शेयर की थी, ये खबर शेयर की थी कि 3 ऑप्शंस हैं काफ लीग के पास, काफ लीग तो नहीं बल्कि परवेज़ इलाही, मोनिस इलाही के पास, जो भी उनके साथ लोग मौजूद हैं उनके पार्टी के, क्योंकि पार्टी तो चौधरी शुजात हुसैन उनके सदर हैं, उन्होंने पार्टी चलानी है। तो 3 ऑप्शन है। एक तो ये है कि चौधरी शुजात हुसैन की बात मान लें, उनके धड़े के साथ मिल जाएँ। दूसरी ये है कि परवेज़ इलाही साहब अपनी सियासी जमात मुस्लिम लीग परवेज़ इलाही के नाम से बना लें। और तीसरा ऑप्शन ये है कि ख़ुद को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मर्ज कर लें। तो खान साहब ने उसी खबर के हवाले से जो है वो उन्होंने एक कह लें कि खबर दी है कि मेरा ख्याल है, लेकिन ये खान साहब ख्याल की बात नहीं कर रहे, ग़ालिबन ये बातें हो चुकी होंगी, तय हो चुका होगा कि काफ लीग आगे चल के तहरीक इंसाफ में जम हो जाएगी। और फिर खान साहब ने कहा कि जिन्होंने मुझ पर गोलियाँ चलाई उन्हें माफ़ कर दूँगा। इस्टेब्लिशमेंट को सोचना होगा कि मुल्क को इस हाल से, इस बहरान से कैसे निकालना है। और फिर यानी खान साहब ने थोड़ी सी टोन जिस तरीके से तब्दील की है, खान साहब के लहजे में इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आज तब्दीली देखी गई। क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है कि पंजाब में इलेक्शन होगा, KPK में इलेक्शन होगा, तो खान साहब ये मीठे मीठे अल्फाज इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इस मौके के ऊपर खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करते हैं तो खान साहब को ये लग रहा होगा, ये खदशा होगा, ये एक एनालिसिस है कि अगर इस मौके के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, जो नताइज आने हैं, जो इलेक्शन कैंपेन है, जो इलेक्शन होना है KP और पंजाब में, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो है इस सारे मामलात के ऊपर ना पड़े। और ख़ान साहब ने कहा कि फ़ौज के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता, जिसने पाकिस्तान को चलाना है वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ नहीं सकता, ये खान साहब कह रहे हैं। अब देखें कि टून आपको खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कुछ थोड़ी सी तब्दील होती हुई नज़र आ रही होगी। और फिर खान साहब ने कहा कि करप्शन के खात्मे में ISI का किरदार ज़रूरी है। ये खान साहब की बात हम भी मानते हैं कि करप्शन का खात्मा करना है तो आपको इदारों में इन्वॉल्व करना होगा, लेकिन खान साहब से फिर सवाल पूछें तो सवाल तो खान साहब से पूछते हैं, लेकिन खान साहब के चाहने वाले गुस्सा कर जाते हैं। तो जब मौजूदा आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब जब DG ISI थे और उन्होंने कुछ रिपोर्ट्स खान साहब को पेश की, उन रिपोर्ट्स के ऊपर खान साहब ने फिर क्यों एक्शन नहीं लिया था? जब ये सवाल पूछते हैं तो फिर हमें नाराज़गी और गालियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन खान साहब इस बात पर भी खुश थे कि 186 का नंबर, खान साहब ने कहा कि हमें लग नहीं रहा था कि 186 का नंबर हम पूरा कर पाएंगे, लेकिन खान साहब ने कहा कि हमने ये कर दिखाया और 186 नंबर हमने पूरे करके एतमाद का वोट लिया और फिर पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया और KP असम्बली भी जो है वो तहलील करने जा रहे हैं। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।